Good morning students. Today in this video you will be learning about Roman numerals. Now what are Roman numerals? Roman numerals are a numeric system, and for writing Roman numerals we use 7 English alphabets. हम Roman numerals को लिखने के लिए English के 7 alphabets use करते हैं. Let's see what are those 7 alphabets. I, V, X, L, C, D एंड M. हम इन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके हम रोमन नंबर्स लिख सकते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ दीज सिम्बल्स. I स्टैंड्स फॉर 1. I किसके लिए स्टैंड होता है? 1 के लिए. V स्टैंड्स फॉर 5. X स्टैंड फॉर 10. L स्टैंड्स फॉर 50. C स्टैंड्स फॉर 100. D स्टैंड्स फॉर 500 एंड M स्टैंड्स फॉर 1000. नाउ फॉर राइटिंग द रोमन न्यूमरल्स देयर आर सर्टेन रूल्स. रोमन न्यूमरल्स में को आपको लिखने के लिए आपको क्या करना है? कुछ रूल्स फॉलो करने हैं. लेट्स सी व्हाट्स द फर्स्ट रूल. द फर्स्ट रूल सेज अ लेटर कैन बी रिपीटेड मैक्सिमम 3 टाइम्स. एक लेटर जो है, कोई भी आप जो इनमें से अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार रिपीट कर सकते हैं. उसके आगे आप रिपीट नहीं कर सकते. यू कैन नॉट रिपीट इट मोर देन 3 टाइम्स. लाइक 4 टाइम्स यू कैन नॉट रिपीट इट 4 टाइम्स. ओके, दैट विल बी रॉन्ग. And they have also given that V, L and D cannot be repeated. जो V symbol है, V stands for 5, L stands for 50 and D stands for 500. ये 3 ऐसे symbols हैं जो कि repeat नहीं किए जाते. Now let's take an example. As you know that we write 1 as 1 को हम कैसे लिखते हैं रोमन न्यूमरल्स में? I. अब अगर मुझे 2 लिखना है so I'll write 2 times I. अगर मुझे 3 लिखना है so I'll write 3 times I. Okay, now if I have to write 4, so should I write 4 times I? Is it correct? No, this is wrong. So this rule says that a letter can be repeated maximum 3 times only. किसी भी लेटर को आप maximum 3 times ही repeat कर सकते हैं. Let's take one more example. For writing 10 we write X, 1 time X. For writing 20 we write 2 time X. For writing 30 we write 3 time X. For writing 40 can we write 4 time X? No, it is wrong. Okay, we cannot write 40 as 4x. This will be wrong. We write it in some other way that we will discuss later. Okay, so I think first rule is clear. First rule सबको clear हो गया कि हम किसी भी letter को 3 से ज़्यादा बार repeat नहीं कर सकते. We can only repeat it maximum 3 times, as well as V, L and D कैन नॉट बी रिपीटेड. ये 3 ऐसे सिम्बल्स हैं जिनको हम रिपीट नहीं कर सकते. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रूल. नेक्स्ट रूल इज इफ अ लेटर ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन आफ्टर अ लेटर ऑफ ग्रेटर वैल्यू देन वी ऐड द वैल्यू ऑफ द 2 लेटर्स. अब इसका क्या मतलब है? अब आपने देखा, सपोज यू हैव द नंबर, यू हैव द लेटर X, ठीक है, और इसके साथ में आपके पास I लिखा हुआ है. Okay, now what is the value of this X? The value of this X is 10 और I की वैल्यू क्या होती है? 1. तो आप देख रहे हैं the rule says if a letter of smaller value is written after the letter of greater value, greater value के बाद smaller value का letter अगर लिखा है तो आपको क्या करना है? दोनों की values को प्लस करना है. Again I am repeating, अगर जो smaller value का letter है वो ग्रेटर वैल्यू के बाद में लिखा हुआ है, या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर राइट में लिखा हुआ है देन वी ऐड द वैल्यूज़ ऑफ द 2 लेटर्स. दोनों लेटर्स की वैल्यूज़ को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं. X रिप्रेजेंट्स 10, I रिप्रेजेंट्स 1. 10 + 1 दैट इज़ 11. यानी कि ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 11 को. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. सपोज इट्स रिटन LV. L किसके लिए स्टैंड होता है? L स्टैंड्स फॉर 50 and V किसके लिए स्टैंड्स होता है? V stands for 5. Now you can see letter of smaller value is written after the letter of greater value. जो छोटी वैल्यू का लेटर है वो बड़ी वैल्यू के लेटर के बाद में लिखा है. तो हम क्या करेंगे? इन दोनों की वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. 50 and 5. 50 + 5 दैट इज़ 55. तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है? इनको हम ऐड करें. 55 कैसे रिप्रेजेंट होता है? LV. ओके, I hope till here it's clear to you. Now let's move on to next rule, rule number 3. Now rule number 3 says if a letter of a smaller value is written before a letter of greater value, then we subtract the value of the smaller letter from the value of the larger letter. अब
क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू का जो लेटर है वो ग्रेटर वैल्यू के लेटर से पहले लिखा है तब हम ऐड नहीं करेंगे, देन वी सबट्रैक्ट. ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर. लाइक आई हैव रिटन x एंड आई हैव रिटन I बिफोर इट. मैंने x की वैल्यू क्या होती है 10, उससे पहले मैंने क्या लिख दिया I की वैल्यू क्या होती है 1. ठीक है, x की वैल्यू 10 होती है और I की वैल्यू 1 होती है. सो आई हैव रिटन द लेटर ऑफ द स्मॉलर वैल्यू बिफोर द लेटर ऑफ द ग्रेटर वैल्यू. ग्रेटर वैल्यू के लेटर से पहले लिखा है, तो अब हम ऐड नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे. किस में से किसको सबट्रैक्ट करेंगे, फ्रॉम द ग्रेटर वैल्यू. वी विल सबट्रैक्ट फ्रॉम द ग्रेटर वैल्यू. जो स्मॉलर वैल्यू है इसको हम किस में सबट्रैक्ट करेंगे, ग्रेटर में से. तो 10 में से 1 माइनस करेंगे, दैट इज 9. इट मीन्स IX रिप्रेजेंट्स 9. लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल्स. लाइक आई हैव रिटन IV. अगेन I means 1, V means 5. So the letter of the smaller value is written before the letter of the greater value. greater वाले वैल्यू के लेटर से पहले लिखा है ना स्मॉलर वैल्यू वाला लेटर, तो फिर से हम सबट्रैक्ट करेंगे. I means 1 and V means 5. तो 5 minus 1 that is 4. Okay. Now like suppose I have written here LX. X का मतलब क्या है 10 और L मतलब क्या है 50. अगेन आई हैव रिटन द लेटर ऑफ द स्मॉलर वैल्यू बिफोर द लेटर ऑफ द ग्रेटर वैल्यू, पहले लिखा है. अगेन वी विल सबट्रैक्ट 50 minus 10 दैट इज 40. ओके, सो यू रिमेंबर 40 हम कैसे लिखते हैं, वी राइट एज XL, नॉट 4 times X. ओके, सो 40 विल बी रिटन एज XL. ओके, so I hope this rule is clear to you. Now come to next rule. Next fourth rule is, while expressing numbers greater than 10, the numbers must first be broken into tens and ones. Now what the rule is trying to say? The rule is saying that कि जब भी हमें 10 से बड़े नंबर्स को रोमन में लिखना होता है तो हमें सबसे पहले उन्हें ब्रेक करना चाहिए टेंस एंड वंस में. Let's take an example. Here I have the number 14. Now 14 is greater than 10. 10 से बड़ा है ना, तो पहले मैं इसे ब्रेक कर लूँगी. क्या लिख सकते हैं 14 को, 10 plus 4. जैसे आप एक्सपेंड करते हैं ना वैसे हम इसे एक्सपेंड कर लेंगे. क्या लिखेंगे 10 plus 4. 10 को हम कैसे लिखते हैं रोमन में, 10 is written as X. और 4 को हम कैसे लिखते हैं, 4 is written as 5 minus 1. अभी हमने लिखा था ना 4 is represent as IV. Okay, so 14 will be written in Roman as XIV. Okay, now let's take one more example. 18 को हम कैसे लिखेंगे, अगेन लेट्स एक्सपेंड फर्स्ट. 10 plus 8. ठीक है, 10, हाउ डू वी राइट 10? 10 इज रिटन एज X. और 8 को हम कैसे लिखेंगे, 8 लिखने के लिए पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, वील राइट 5 इज रिटन एज V. 5 plus 1 6 plus 1 7 एंड plus 1 8. ओके, जब भी हम राइट में लिखते हैं स्मॉलर वैल्यू ग्रेटर वैल्यू के राइट में लिखते हैं तब हम उसे ऐड करते हैं. सो 10 plus 5 15 plus 1 16 plus 1 17 and plus 1 18. Okay, so whenever you have to write the Roman numerals you have to remember all these 4 rules.